रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवानी माता की, प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भासादिपर्या इति वक्षेतयो लक्ष्मा सिद्धमल्पम लघीयसा। सूत्र नंबर 57। पूर्वचर और उत्तरचर हेतुओं की अन्य हेतुओं से भिन्नता। पहले न्यायाधिकरण में पढ़े थे पूर्वचर उत्तरचर, प्रातःकाल, मध्याह्न काल, सायंकाल करके उदाहरण दिया था। न च पूर्वोत्तर चारिणोस्तादात्म्यं तदुत्पत्ति वा काल व्यवधाने तद अनुपलब्धे। काल व्यवधाने तद संधि विच्छेद करेंगे तो तद प्लस अनुपलब्धे, तद अनुपलब्धे। अब यह बता रहे कि पूर्वचर उत्तरचर ये जो हेतु बताया, तो पहले क्या बताया था? सक्रम भाव नियमो अविनाभाव। सभाव नियम को भी अविनाभाव कहते हैं और क्रम भाव नियम को भी अविनाभाव कहते हैं। होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। सभाव नियम में तो गुण और गुणी का संबंध बताया था। गुण कभी गुणी से अलग होता ही नहीं है। काल भेद के बिना सदा साथ साथ रहने वाला, निरंतर हर समय रहने वाला गुण गुणी के साथ बना रहता है। अब पूर्वचर उत्तरचर में क्या करें? काल भेद आता है लेकिन अविनाभाव है। प्रातः काल के बिना मध्याह्न काल नहीं आएगा, तो क्रम भाव नियम हो गया ना। पहले प्रातः काल, फिर मध्याह्न काल, फिर सायंकाल। अब पूर्वचर हेतु माने पहले होने वाला। सायंकाल के पहले कौन होगा? मध्याह्न काल। मध्याह्न काल के पहले कौन होगा? प्रातः काल। अब इसको आप चाहो कि हम सहभाव नियम में घटित कर दें, स्वभाव हेतु में घटित कर दें। स्वभाव हेतु कहो, चाहे कारण हेतु कहो, चाहे कार्य हेतु कहो, इनमें पूर्वचर उत्तरचर का अंतर्भाव नहीं हो सकता। तादात्म्य संबंध है, लेकिन गुण और गुणी की तरह तादात्म्य संबंध नहीं, अविनाभाव संबंध है। अविनाभाव संबंध का मतलब होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। यदि प्रातः काल ही नहीं हुआ तो मध्याह्न काल कहाँ से होगा? तो क्रम भाव नियम में घटित हो जाएगा नहीं पूर्वचर। अब पूर्वचर उत्तरचर में क्रम भाव नियम है, लेकिन आप सोचो कि स्वभाव हेतु में अंतर्भाव हो जाए और तदुत्पत्ति एक बौद्ध मत मानते हैं। तदुत्पत्ति तदाकार बौद्ध मत का कथन है। वो कहते हैं कि जैसे कि पदार्थ है, यहाँ घट है, तो हमें घट का ज्ञान होगा। घट से ज्ञान की उत्पत्ति हुई है। और जैनाचार्य कहते घट ज्ञान की उत्पत्ति नहीं करता है। घट तो ज्ञान का विषय बन रहा है, ये बन रहा है। घट यहाँ घड़ा रखा हुआ है, हम अपने ज्ञान के द्वारा घड़े को जान रहे हैं, तो घट ज्ञान का विषय बना, गे बना। बौद्ध मत बोलता है कि गे से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, और गे ना हो ही नहीं तो हम उसको कहाँ से जानेंगे? हमारे आचार्य कर नहीं जानते हैं, हमारे सामने घड़ा नहीं है, फिर भी मुझे अपने मति ज्ञान के द्वारा मालूम है, धारणा शक्ति मेरे पास है। घड़ा यहाँ मौजूद हो या ना हो, मुझे घट का ज्ञान है। लेकिन बौद्ध मत कहता है कि नहीं, पदार्थ होगा तो पदार्थ की ज्ञप्ति होगी, पदार्थ नहीं है तो नहीं होता। इंद्रियजन ज्ञान है ना उसका। तो अब इंद्रियजन ज्ञान में तो अभिमुख और निमित्त पदार्थ को ही जानते हैं। और बौद्ध मत का खंडन करने के लिए आचार्य बता रहे हैं कि पूर्वचर उत्तरचर हेतु का किसी के भी अंदर हम अंतर्भाव नहीं कर सकते, ये एक स्वतंत्र हेतु है। साध्य और साधन का तादात्म्य संबंध होने पर स्वभाव हेतु में अंतर्भाव होता है। तादात्म्य माने बिल्कुल गुण और गुणी वाला संबंध। अब ज्ञान जीव का स्वभाव है, गुण है, तो उसमें समय भेद थोड़ी पड़ेगा कि पहले तो पदार्थ हो फिर उसमें ज्ञान प्रविष्ट हो, ऐसा तो है नहीं। स्वभाव तो हमेशा मौजूद रहता है उसके साथ साथ।
तदुत्पत्ति संबंध बौद्ध मानते हैं। वो तदुत्पत्ति तदाकार मानते हैं, मतलब कि तत् माने पदार्थ, पदार्थ से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। पहले नहीं बताया था कि मच्छर को बाल समझ लिया, बाल को मच्छर समझ लिया, उड़ता हुआ अंधेरे में झुरमुटा है और बाल उड़ रहा था और समझने लगा मच्छर है। अगर घे से ज्ञान की उत्पत्ति होती तो बाल को बाल समझता, मच्छर को मच्छर समझता। ये तो हमारे ज्ञानावरण कर्म के चौसम की कमी है, जो झुरमुटा रहने के प्रकाश के अभाव में, बाह्य निमित्त के सही नहीं होने से हम नहीं जान पा रहे कि मच्छर है कि केस है। मच्छर को से केस कर दिया, केस को मच्छर कर दिया। पर वो पदार्थ से यदि ज्ञान की उत्पत्ति होती तो फिर चौसम की आवश्यकता ही नहीं होती, सबका एक जैसा ज्ञान हो जाता। अपने अपने चौसम के अनुसार हमारा ज्ञान जो हीनाधिकता को लिए हुए चर्चा आएगी ही नहीं यदि तदुत्पत्ति मानेंगे तो। पदार्थ से ज्ञान की उत्पत्ति होगी तो तदुत्पत्ति संबंध होने पर वो बोल रहा है वो कार्य हेतु या कारण हेतु में अंतर्भाव कर लो। बौद्ध मत बोल रहा है कि तदुत्पत्ति तदाकार मानता है बौद्ध मत, पदार्थ से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अब पूर्वचर उत्तरचर मानने की आवश्यकता क्या है? कार्य हेतु में अथवा कारण हेतु में पूर्वचर उत्तरचर को अंतर्भूत कर लेना चाहिए। हमारे आचार्य बोले नहीं, काल का व्यवधान किसमें है? पूर्वचर उत्तरचर में। काल का व्यवधान होने पर ये दोनों संबंध नहीं हो सकते, अर्थात कार्य हेतु, कारण हेतु, स्वभाव हेतु किसी में भी इनका अंतर्भाव नहीं हो सकता। पूर्वचर और उत्तरचर हेतुओं में अंतर्मुहूर्त काल का व्यवधान पड़ता है। एक नक्षत्र के बाद दूसरे नक्षत्र के उदित होने का जो है ना काल, प्रत्येक नक्षत्र है ना अंतर्मुहूर्त तक रहा, उसके उस नक्षत्र के जाने के बाद दूसरा नक्षत्र आएगा, तो एक अंतर्मुहूर्त का व्यवधान पड़ रहा है ना। इसलिए इन दोनों हेतुओं का साध्य के साथ तादात्म्य और तदुत्पत्ति संबंध नहीं बन सकता। इससे इनका स्वभाव आदि तीनों में से किसी भी हेतु में अंतर्भाव नहीं होता, अतएव ये जुदे ही हेतु हैं। एक नक्षत्र के दूसरा नक्षत्र फिर तीसरा नक्षत्र उदित होता है, काल भेद पड़ रहा है ना, क्रम भाव नियम है, स्वभाव नियम नहीं बनेगा। स्वभाव नियम नहीं बनेगा, स्वभाव हेतु में भी अंतर्भाव नहीं हो सकता। और हम जैसे कि गुण गुणी में भी समव्याप्ति बैठती है ना, तो हमने चैतन्य को हेतु बनाया। चैतन्यत्वात् या ज्ञान शक्ति सद्भावात् कह दिया। क्या कहा? यह जीव है, ज्ञान अयम जीवो, यह जीव है। ज्ञान शक्ति सद्भावात्, ज्ञान शक्ति को हमने कारण बनाया था। अब हम क्या कहते हैं? यह इसमें ज्ञान है क्योंकि यह जीव है, जीव को कारण बना लिया। गुण और गुणी में किसी को भी हेतु बना सकते हैं ना। जब हमें ज्ञान को साधना है तो जीवत्वात् कह दिया, जीव को साधना है तो ज्ञानत्वात् कह दिया, क्योंकि सब सदा साथ साथ रहते हैं ना। तो हम विवक्षा किसको हम साध्य बना रहे हैं? क्योंकि किसी को भी साध्य बना, जीव को साध्य बना रहे हैं तो हेतु देना पड़ेगा ज्ञानत्वात्। इसमें ज्ञान है, ज्ञान की अस्तित्व बता रहे हैं, तो जीव के बिना ज्ञान का अस्तित्व बनेगा ही नहीं। ये चीज जानो। तो तादात्म्य संबंध, तदुत्पत्ति संबंध कहो, स्वभाव हेतु कहो, किसी को भी कहो, पूर्वचर हेतु में तो काल भेद पड़ रहा है। बिल्कुल अलग अलग वस्तु है ना दोनों। अब जैसे एक में भी घटित हो सकता है, एक तो पृथक होता है, एक अन्यत्व होता है, वो भी होता है। अब देखो नक्षत्र तो बिल्कुल अलग अलग है अपने अपने, लेकिन उनका क्रम भाव नियम ये बनता है कि ऐसा नियम है ज्योतिष शास्त्र में कि अमुक नक्षत्र के बाद फिर ये नक्षत्र आएगा, फिर इस नक्षत्र के बाद ये नक्षत्र आएगा, उनका क्रम है ना। तो क्रम भाव नियम तो घटित हो रहा है उनका, अविनाभाव संबंध बनेगा, क्योंकि अविनाभाव संबंध में दो चीज़ दिया है, स्वभाव नियम और क्रम भाव नियम। काल का व्यवधान होने पर भी कार्य कारण भाव मानने का खंडन कर रहे हैं। कार्य नहीं है एक दूसरे के, कार्य कारण भाव नहीं, ये तो बिल्कुल अलग चीज होगा। पूर्वचर उत्तरचर एक अलग ही चीज है। कार्य कारण भाव तो धूम और अग्नि में बन रहा है। क्रम भाव नियम में लेंगे आपको, जो हमने धूम और हेतु का उदाहरण दिया था ना, धूम कार्य है
हाँ, और अग्नि कारण है, दोनों साथ। तो धूम है तो अग्नि अवश्य होगी, अग्नि नहीं है तो धूम नहीं हो सकता। धूमत्वाद बोला था, वो कार्य हेतु हुआ। और कारण हेतु कहो तो भी हम कारण बनाया कि ज्ञान शक्ति होने के कारण से, जिसमें ज्ञान और ज्ञानी दो है, ज्ञान को हेतु बताया। ज्ञान से जीव की पहचान होती है, जानने देखने के लक्षण, तो कारण हो गया ना। ज्ञान रूप कारण से जीव के अस्तित्व की जानकारी होती है। अब काल व्यवधान थोड़ी है, नहीं, साथ साथ रहते हैं ज्ञान और जीव। तो फिर और देख लेंगे, अभी अगला सूत्र देखते हैं। भाव्यतीतयो मरण जागृत बोधयोरपि नारिष्टोद्बोधौ प्रतिहेतुत्वम। सूत्र है आगे का। भाव्यतीतयो जागृत मरण जागृत बोधयोरपि नारिष्टोद्बोधौ प्रतिहेतुत्वम। कार्य कारण भाव मानने का खंडन। काल व्यवधान होने पर भी कार्य कारण भाव घटित नहीं होता है। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं। आगामी मरण अरिष्ट का कारण नहीं है, कोई अपशगुन हो गया। अब उस अपशगुन का फल कोई कहे कि आगामी मरण ही है। अरे आगामी मरण का, यदि मेरे भुज्यमान आयु मौजूद है और मेरा कदलीघात मरण नहीं है, उदीर्णापूर्वक मरण नहीं है, तो जब भुज्यमान आयु मौजूद है तो मरण की चर्चा कैसी बात होता। कोई अपशगुन दिख गया, स्वप्न में जाते जाते खाली घड़ा दिख गया, गधा रेखता हुआ दिख गया, कुछ भी अपशगुन वाला दिख गया। अब भविष्यवाणी ज्योतिष करने लग गया कि अरे इसका फल तो क्या है, मरण होता है। पर यदि पुण्यशाली है, उसका पुण्य प्रबल है, तो दुनिया की कोई भी शक्ति उसको नहीं मार सकता। आगामी मरण अपशगुनों का कारण नहीं है, तथा बीता हुआ सायंकाल का ज्ञान प्रातः काल के ज्ञान का कारण नहीं है। बीता हुआ सायंकाल, सायंकाल बीत गया, सायंकाल का ज्ञान, वो ज्ञान प्रातः काल के कारण बनेगा क्या? मान लो ज्ञान की अपेक्षा हम बिल्कुल ले ही नहीं रहे हैं। हमारे ज्ञान के अनुसार सूर्य का उदय और अस्त होता है क्या? हमारा ज्ञान सूर्य का को अस्ताचल में भेजता है? हमारा ज्ञान सूर्य को उदित कराता है क्या? अरे वो तो परिवर्तन क्रम ही है। जम्बूद्वीप में 2 सूर्य 2 चांद हैं। एक भरत क्षेत्र की ओर इधर आता है, दूसरा ऐरावत क्षेत्र की ओर जाता है। उनका तो गमनागमन नियामक है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। हमारा ज्ञान उनको उदित कराता हो, अस्ताचल की ओर भेजता, ऐसा तो है ही नहीं। ज्ञान के साथ सूर्य के उदय होने का, प्रातःकाल होने का, फिर मध्याह्न काल सूर्य के उदय, 4 से सूर्य के 4 क्षेत्र चलने के हिसाब से तो प्रातःकाल, मध्याह्न काल, सायंकाल की चर्चा है। सूर्य गमन कर रहा है और उसके अनुसार उसकी चर्चा होगी। हमारा ज्ञान के साथ उसका कार्य कारण भाव थोड़ी बनेगा। हमारे ज्ञान ने सूर्य को प्रातःकाल करा, उदित होकर के प्रातःकाल कराया, मध्याह्न काल कराया, सायंकाल कराया, ऐसा है क्या? हमारे ज्ञान के अनुसार ना मध्याह्न काल की चर्चा, ना प्रातःकाल की चर्चा, ना सायंकाल की चर्चा। सूर्य का उदय अस्ताचल तो उसके अनुसार ही है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। जैसे जैसे जो क्रम बताया कि इतने मिनट पर, इतने समय पर ये सूर्य यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, जैसा गमनागमन उसका जिस वेग के साथ, जिस गति के अनुसार बताया, वो उसके अनुसार चल रहा है। अपने ज्ञान के द्वारा हम जान रहे हैं, ये बन रहा है। हम उसके कारण थोड़ी हैं, हम उसके कारण नहीं हैं। ये बात है। बीता हुआ सायंकाल का ज्ञान, बीत गया सायंकाल, प्रातः काल के ज्ञान का कारण नहीं है। अब देखो हिंदी देखो, अपशगुन तो होता है, पर मरण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि उसका पुण्य प्रबल है, और अपशगुन तो हुआ, लेकिन पुण्य की इतनी प्रबलता है कि उसका जो घात होता था उस पुण्य के कारण से टल गया, नहीं हुआ मरण। ऐसा कई होता है। जैसे कि
गणयार का विजयमती माता जी बता रही थी, कामा की घटना है। तो किसी द्वेषी ने, शत्रु ने मूठ चलाया ताकि इसकी मृत्यु हो जाए। अब ऐसा नियम है कि कोई व्यक्ति या तो खाट पर सोया हो तो उस पर उसका घात नहीं चलता है, सुनने में आया है सब को, ज्योतिष का मुझे पूरा ज्ञान नहीं। और जिसके ऊपर घात चलाया था वो मंदिर में पूजन कर रहे, शांतिनाथ भगवान के मंदिर विराजमान थे। अब मंदिर में जिनेंद्र भगवान की भक्ति के सामने उनका पुण्य प्रबल है, शुभोपयोग की भूमिका चल रही है, पुण्य प्रकृति भी उनकी प्रबल है। अब जिसने घात फेंका था वो घात वापस लौट के उसी के पास पहुंच गया, मंदिर में प्रवेश ही नहीं कर पाया। जिनेंद्र भगवान के मंदिर में प्रवेश उसका नहीं हुआ। जब उसके पास पहुंचा तब वो क्या करे, अपने बचाव के लिए कुछ, अरे जाओ उस पेड़ के ऊपर पड़ जाओ। तो मंदिर के ठीक सामने लहलहाता एक बहुत अच्छा पेड़ था, वो पेड़ के ऊपर वो घात चला गया, पेड़ झुलस करके अग्नि की तरह जल गया, खाक हो गया। पुण्य प्रबल है ना, मारने की चेष्टा करी थी। और कदली घात मरण होता है मनुष्य पर्याय में, अकाल मरण होता है। उसने मारने के लिए तंत्र प्रयोग तो किया लेकिन उसका तंत्र फेल कर गया। तो कोई ज़रूरी नहीं है। अब कभी कभी, अब जैसे रावण का को तो बाद में खैर रावण मरा, लेकिन अपशगुन तो पहले चालू हो गए थे, मंदोदरी का सभी का अपशगुन चालू हो गए। अब वो पूरा आप देख लेना जो पुस्तक वर्तमान योग के अनुसार। लेकिन वो अपशगुन ने क्या किया, रावण ने अपने पुण्य को प्रबल नहीं बनाया, उसने अपनी विकार भाव को नहीं छोड़ा। पाप का उदय रहे, मेरा पाप का तीव्र उदय है तो घात पात तंत्र मंत्र जो दूषित ऊर्जा है हम पर दुष्प्रभाव डालेगी। अगर मेरा तीव्र पुण्य का उदय है तो दुनिया की कोई शक्ति मेरा बाल बाका नहीं कर सकती। ऐसा है। अब रावण तो गिरा हुआ परिणाम था उसका, तो अपशकुन उसके साथ घटित हो गया। प्रद्युम्न को मारने की कितनी चेष्टा करी, उसकी जो धर्ममाता बनी थी, गोद का पुत्र था, वो उस पर मोहित हो गई थी। और जब उसकी इच्छा पूरी नहीं तो उसको मारने का प्रयास किया। बहुत 16 लाभ हो गए, जहाँ जहाँ मारने का प्रयास किया मृत्यु तो हुई नहीं और लाभ ही होता चला गया उसको। पुण्य प्रबल था ना। अविनाभाव संबंध नहीं है, अपशगुन का मरण के साथ अविनाभाव संबंध नहीं है कि अपशगुन हुआ तो जैसा अपशगुन हुआ वैसा कार्य हो ही जाए, मरण हो ही जाए। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये तो हमारे पुण्य प्रकृति के ऊपर निर्भर है। अपशगुन तो होता है पर मरण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसी प्रकार शयन के बाद जागने पर जागृत अवस्था की बात याद आती भी है और नहीं भी आती है। स्वप्न देखा, अब जब जगे तो कभी कभी जगने के बाद वो स्वप्न याद भी रहता है और कभी नहीं भी होता है। इसलिए स्वप्न का और उससे उसका जो रिजल्ट बताया जा रहा है, ज्ञान जैसा श्रम जैसा वैसा ज्ञान निरंतर बना रहता है क्या? जागने पर भूल भी सकता है, नहीं भी बोल सकता है। तो कहाँ अविनाभाव बना? नहीं बना ना। इसलिए बौद्धों का काल का व्यवधान होने पर भी कार्य कारण भाव मानकर कहता है कि कार्य कारण भाव है ना, काल भेद पड़ रहा है ना। पहले तो अग्नि जली, उसके बाद अगले समय में धुआं निकला। काल भेद तुम कह रहे पूर्वचर उत्तर में काल व्यवधान पड़ता है, तो यहाँ क्या बता रहा, देखो धूम और अग्नि में भी तो काल भेद पड़ रहा है और कार्य कारण भाव घटित हो रहा है। तो तुम पूर्वचर उत्तरचर को कार्य कारण भाव में सम्मिलित कर लो, वो बोल रहा है। हमारे आचार्य बोले नहीं, बौद्धों का कहना है कि काल का व्यवधान होने पर कार्य कारण भाव मानकर पूर्वचर उत्तरचर हेतुओं का स्वभाव आदि हेतु में अंतर्भाव मानना चाहिए। पर आचार्य बोले नहीं, है मानना उचित नहीं है। कार्य कारण भाव में तो काल को भेद आएगा। प्रातः काल में मध्याह्न काल को जन्म नहीं दिया, वो तो सूर्य का जो 4 क्षेत्र का वाला गणित है, त्रिलोक सार में जो बताया है कि इतने मिनट पर इतने सेकंड पर ये यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, उसके अनुसार। और भरत क्षेत्र पर किस समय उसकी रोशनी कहाँ तक पहुँच रही है, किस प्रकार पहुँच रही है। जब वो निषद पर्वत से उदित होता है, प्रातःकाल निषद पर्वत की रिफ्लेक्स उस पर पड़ती है, तो सूर्य की रोशनी लालिमा को लिए हुए होती है।
और जैसे जैसे निषद पर्वत से दूर हटते चला जाता है उसकी लालिमा हटती जाती है, और मध्याह्न काल में बिल्कुल लालिमा हल्की भी नहीं रहती नहीं है। फिर जब अस्ताचल की ओर जाता है, फिर निषद पर्वत के निकट पहुंचा अस्ताचल के समय, फिर वो सूर्य लाल दिखने लगता है। तो भैया प्रातः काल ने थोड़ी कहा, नहीं, प्रातः काल क्या जन्म देने वाला है मध्याह्न काल को? मध्याह्न काल ने क्या सायंकाल को जन्म दिया क्या? नहीं दिया। अरे माता पिता भी बाह्य निमित्त बन रहे हैं पुत्र की उत्पत्ति में। पुत्र का पुण्य और पाप ही, उसने मनुष्य गति नामकरण का बंध किया था, मनुष्यायु का बंध किया, उच्च गोत्र का बंध किया, फिर उसका उपादान कारण तो वो स्वयं रहा। अब निमित्त कारण माता पिता बने। अब जैसा जैसा पुण्य पाप था उसी के अनुसार उसने निमित्त को भी एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, और जन्म हो गया। क्या जीव द्रव्य को जन्म दिया क्या माता पिता ने? द्रव्य की तो ना उत्पाद होता है ना नाश होता है, पर्यायों का उत्पाद और नाश होता है। बुद्धिमान आयु समाप्त होती है, नवीन आयु प्रारंभ होता है। अब जैसा कर्म बंद किया उसी प्रकार से अगला जन्म उसका होता है। पर बौद्ध के मत में तो सब चर्चा ही नहीं है, क्योंकि सर्वथा अनित्यवादी है, ये तो क्षणिकवादी है। हमारे आचार्य ने जितने हेतु अलग अलग बताए ना, 6 जो, वो सब अपने अपने परिभाषा के लिए स्वतंत्र हैं, अपना अपना उनका लक्षण है, एक दूसरे में उसका अंतर्भाव संभव ही नहीं है। बौद्ध चाहता है कि आप 6 मत लो, कुछ कम कर लो। कभी कहता है पूर्वचर हेतु को इसमें सम्मिलित कर लो, कभी कहता है स्वभाव को स्वभाव हेतु में सम्मिलित कर लो एक दूसरे को, तो बनता ही नहीं है। व्यापक भाव, व्याप्य हेतु, कार्य हेतु, कारण हेतु, पूर्वचर हेतु, असहचर हेतु, ये 6 माने थे। पूर्वचर, उत्तरचर और सहचर। व्यापक भाव किसके साथ बनेगा? गुण और गुणी का। कार्य कारण भाव बना, काल भेद तो पड़ रहा है लेकिन उसी का कार्य है, अग्नि का ही कार्य धूम है। हमारा ज्ञान प्रातःकाल, मध्याह्न काल, सायंकाल को जन्म नहीं देता। बौद्ध ये बोल रहा है ना, अरे हम जान रहे ना, हम तो जान तो रहे हैं कि देखो सायंकाल आया, अब इसके बाद रात्रि आएगी, फिर प्रातःकाल होगा, तो हमारा ज्ञान ही तो सब कुछ जान रहा है। प्रातःकाल की उत्पत्ति मेरे ज्ञान के अनुसार हुई, मध्याह्न काल की उत्पत्ति मेरे ज्ञान, अरे मेरे ज्ञान के अनुसार नहीं हुई, मेरे ज्ञान ने उसको उत्पन्न किया क्या? वो तो सूर्य का जो 4 क्षेत्र है ना, उस ज्योतिष के अनुसार जो जानेगा, जैसे जैसे इसकी रोशनी कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है उसके अनुसार प्रातःकाल मध्याह्न काल की चर्चा है। त्रिलोक साल में पूरा गणित देख लो आप, उसका पूरा गणित त्रिलोक साल से देख लो। हमने नहीं उत्पन्न किया, हम कैसे उत्पन्न करने वाले? हम तो गे बन रहा है हमारा। नहीं तो फिर हर व्यक्ति उत्पन्न करे तो व्यक्ति कितनी बार उत्पन्न होगा? नाना प्रकार के व्यक्ति है, जितने व्यक्ति उतनी बार वो व्यक्ति उत्पन्न हो जाएगा। वो जगह ही नहीं सो रहा है मान लो 10 बजे रात तक, तो क्या प्रातःकाल नहीं आएगा क्या? और एक व्यक्ति सोया हुआ तो नहीं जान रहा है ना प्रातःकाल हो गया, नींद में पड़ा हुआ है 10 बजे तक, प्रातःकाल 10 बजे तक सोता रहा हो, तो क्या प्रातःकाल नहीं हुआ क्या? उसके ज्ञान, उस व्यक्ति के ज्ञान ने प्रातःकाल को जन्म दिया क्या? वो तो सो रहा है, उसका ज्ञान जागृत है ही नहीं, उपयोगी जागृत नहीं, अभी तो सुसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ। व्यापक भाव गुण गुणी के साथ बनेगा। कार्य कारण भाव समय भेद तो है, लेकिन उपादान कारण अग्नि रहा उस धूम रूप कार्य को जन्म देने में। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, ये पर्याय है ज्ञान गुण की। अब इसमें पर्यायों के साथ क्रम भाव बनेगा। श्रुतम मति पूर्वम, मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान हो रहा है। ज्ञान के साथ तो व्यापक भाव है, लेकिन उसकी जो पर्याय बन रही है मति ज्ञान फिर श्रुत ज्ञान। श्रुतम मति पूर्वम, पहले मति ज्ञान रूप पर्याय होगी, उसके बाद उसको मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानना श्रुत ज्ञान हो गया, कार्य कारण भाव बन गया। तो कारण बन गया मति ज्ञान और कार्य हुआ श्रुत ज्ञान। क्षोभशम अपना अपना अलग अलग है। श्रुत ज्ञान आवरण कर्म के क्षोभशम से श्रुत ज्ञान हुआ, लेकिन पूर्ववर्ती तो वही बनेगा ना, पहले मति फिर श्रुत, ऐसा है। इंद्रियजन ज्ञान है ना, इसलिए। लेकिन अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान में अपना अपना क्षोभशम कारण बन रहा है।
उसमें कोई ऐसा है ही नहीं, इंद्रियजन ज्ञान है ही नहीं वो तो। अब उसके अनुसार पुण्य कार्य। अब इसमें भी बताया लब्धुपयोगो भावेंद्रियम, ज्ञान में भी आपके पास 6 उपशम तो है, पर जैसा 6 उपशम है पूरा का पूरा कार्य एक साथ हो रहा है क्या? हमें द्रव्य संग्रह का भी ज्ञान है, छडाला का भी ज्ञान है, परीक्षा मुक्मा भी ज्ञान है, न्यायदीपिका का भी ज्ञान है, लेकिन अभी तो हमारा उपयोगात्मक ज्ञान इसमें लगा हुआ है और वो भी जिस सूत्र को पढ़ रहे उसी में एंगेज है पूरी पुस्तक। हाँ, अंतर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। छद्मस्त जीव का ज्ञान तो जिस समय नेत्रेंद्रिय कार्यान्वित हो रही है उस समय श्रोतेंद्रिय कार्यान्वित नहीं होगी। उपयोग लब्धि 6 उपशम तो है, पर उस उपयोग तो हम 5 इंद्रियों में से किसी एक तरफ ही अपने उपयोग को इंगेज कर सकते हैं। 5 इंद्रियों की तरफ एक साथ मेरा उपयोग प्रवृत्त नहीं होगा। न्याय ग्रंथ में ऐसा पूरा क्लियर करके बताया और होता भी है। देखने का काम करे तो वर्ण आदि की पहचान की तरफ अपना उपयोग है। उसी समय गंध का ज्ञान भी हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। जब गंध की तरफ उपयोग जाता है, आम रखा हुआ है उसमें गंध भी है, पर हम तो अभी आँख से उसका वर्ण देख रहे हैं, पीला है, फिर अनुमान लगा रहे ऐसा रंग का पीला है तो जरूर गंध भी उसका अच्छा होगा, पर टाइम अलग अलग समय भेद पड़ गया ना। गंध को जानने में उपयोग गया तो गंध का ज्ञान हो रहा है, वर्ण का ज्ञान नहीं हो रहा है। जिसमें वर्ण को जानने में मेरा उपयोग हुआ उसमें वर्ण को जानना हो रहा है, गंध को जानना नहीं हो रहा है। जैसे किसी फल को देखा, फल को देखते ही तो कहते हैं इसकी स्वाद अच्छी है, तो रंग भी दिख रहा है अपन को, फल अनुमान ज्ञान किया ना, वहाँ वर्ण हुआ, वर्ण हो गया कारण, और उस कारण का यदि अनुभव अच्छा है वो भी समर्थ, यानी कि सब पीले सारे पीले के पीले आम को जरूरी नहीं है कि मीठे ही हो, में वैसा अनुभव होना चाहिए। जैसे बताते ना न्यायदीप में बताया था काला 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 बादल जो समर्थ है वर्षा को करने में, वही उसी के साथ कार्य कारण भाना बनेगा। होने पर होना, नहीं होने पर अन्वय व्यतिरेक। अब हो सकता है कि पीले वर्ण के साथ अन्वय व्यतिरेक न बैठे, खट्टा निकल जाए, गंध, अब जरूरी नहीं है। देखो ये तो न्याय, इसलिए ग्रंथकार ना सिर्फ लक्षण बताते हैं। अब आपके 6 उपशम के अनुसार अपनी बुद्धि लगाओ। आपकी सेटिंग अगर 6 उपशम सही नहीं है तो सेटिंग नहीं भी होगी, 6 उपशम सही है तो सही भी बन जावे, ये है ना। वो तो कार्य कारण में समय भेद बता रहे हैं, लेकिन कार्य में क्या बता रहा है? उसी अग्नि का ही कार्य धूम, पर एक नक्षत्र ने दूसरे नक्षत्र को जन्म नहीं दिया, कार्य कारण नहीं बनेगा। पूर्वचर पूर्ववर्ती है वो, पहले ये होगा उसके बाद ये होगा। तो ये चीज़ अगर आचार्य की तो पूरा तुम पढ़ो समझ में आ जाएगा। पूरा ये परमत का खंडन भी चल रहा है ना इस ग्रंथ के अंदर। तो बात ये अब इन्हें बता दिया कि देखो उस ज्योतिष ने तो बता अपशगुन हुआ है, मरण जरूर होगा। अरे यार ये बाह्य निमित्त हैं सारे। यदि उपादान के अंदर इतनी ज़्यादा पुण्य की प्रबलता है तो सारे के सारे घाट टल जाते हैं। और तो छोड़ दो, मेरे को कई बार ज्योतिष ने बताया था, एक बात बताया था 21 का, इसके आगे आपकी आगे नहीं है। एक बार बता दिया, फिर किसी ने जब वहाँ से बच गए दूसरे से पूछा, अरे 23 तक ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है। अब क्या हुआ? मंत्र जाप, इसलिए तो अब कोई कहता है शनि ग्रह है तो शनि या शनि मेरा कुछ बिगाड़ कर रहा है। अरे आपकी जो कुंडली है ना, पुण्य पाप की रेखा, ये ज्योतिष है, वो ऊपर का सूर्य चांद नहीं है। वो निमित्त बन करके आपकी पुण्य पाप की रेखा को व्यक्त करने में बाह्य निमित्त बन रहा है। समझ में आना। अब यदि आप जाप कर रहे हो अच्छे से एकाग्रता पूर्वक और अपने पुण्य को बढ़ा रहे हो, तो जो पाप प्रकृतियाँ उनकी अनुभाग शक्ति क्षीण होती चली जाती है, स्थिति खंडन होता है, अनुभाग खंडन होता है। तो हम मंत्र जाप के द्वारा अब क्यों पढ़ते हो? सब पाप प्रणाशनम एसो पंच नमो यारो सब पाप प्रणाशनम मंगलांजम सभ्येसाम परमम होई मंगलम। क्यों पढ़ते भाई? तो जो होना है वही हो जाएगा। अब बोलते हैं नियामक केवली ने जो मेरा देखा है, जैसा देखा है भविष्य वैसा ही तो होगा। हम अपने भाग्य के निर्माता नहीं हैं, पर केवली ने यह भी तो कहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी सुधार बिगाड़ नहीं करता है। ये भी तो केवली बता रहे हैं। तुमने जैसा पुण्य पाप बांधा, उस पुण्य पाप का लेखा जोखा केवली के ज्ञान में झलक रहा है। हम ही अपने भाग्य के विधाता हैं।
हमारा भविष्य और हमारा भूत और वर्तमान तीनों के निर्माता, कर्ता, धर्ता स्वयं हम स्वयं हैं, स्वयं ही है। भगवान के ज्ञान में झलक तो गया था, मारीची का जीव तीर्थंकर होगा, पर उसने अहंकार ममकार कर लिया। अब क्या हो गया? सामान्य पक्षी झलका। एक मुनिमराज ने बता दिया था किसी सेठ को कि तेरे पाप का इतना तीव्र उदय है कि 7 भव तक तेरे संतान नहीं होगी। कभी महाराज से कहानी सुनी होगी। अब क्या, उसने तो बहुत करोड़पति अरबों की संपत्ति थी। अरे हमारे अब पड़ोसी खाएंगे, इससे तो अच्छा चलो दान में लगाओ। अब दान में लगाना, खूब तो अच्छी त्यागी भवन बना दिया, यात्री भवन बनाया, बड़े बड़े मंदिर बनाया, पंचकरण करवाया, सब करवाया, विशुद्धि बढ़ाई अपनी कि भाई अब तो मेरे को तो अपना जीवन धर्म में लगाना ही है। विशुद्धि बढ़ी, देश न, अब तत्व ज्ञान भी जागृत हो गया। अब भी तो व्यापार में लगा था, इधर उधर धन कमाने, अब उसका उपयोग धर्म में लगा। क्या हो गया? उसी भाव में उसकी पत्नी गर्भवती हो गई, पुत्र की उत्पत्ति हो गई। अब बड़ा क्रोध आया, महाराज ने कैसे कर दिया था। उसने तो बहुभाग संपत्ति दान में लगा दी। वो सोच रहा था मेरा पुत्र हो गया। महाराज झूठ कैसे बोला? कोई महाराज झूठ नहीं बोलते, ये कैसे हो गया? उनकी वाणी कैसे गलत हो गई? पहुंचा उनके पास, महाराज उस समय तेरी परिणति, जो रूपरेखा तेरी उस समय चल रही थी, परिणामों की, पुण्य की, पाप की, पुण्य पाप का लेखा जोखा, उस समय तेरी रेखा जो बता रही थी, उस रेखा के अनुसार मैंने बताया, और अब की रेखा उस रेखा में बहुत फर्क है। रेखाएं चेंज होती, सुना ही होगा आपने, तो होती है। और मेरे को किसी महाराज जी ने बता दिया था कि ऐसे तुम्हारा तो विवाह होना ही है। मैं महाराज के सामने बोल दिया, नाम नहीं बताऊँ, क्यों बताऊँ फालतू, पर उन्होंने कह दिया। मैंने कहा महाराज मैं चैलेंज दे करके आपको कहती हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य पालूंगी और तुम्हारी बात का खंडन करके दिखाऊंगी। और नेमिचंद ज्योतिषाचार्य, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, आचार्य, मतलब ज्योतिषाचार्य बने, गृहस्थी थे, वो आचार्य नहीं बता रही, पर उनको भी ज्योतिष में प्रवीण है तो कहते हैं ज्योतिषाचार्य। वो बताते थे, लास्ट में सारा बताया, पहले उन्होंने गणित पूरा ज्योतिष का, लास्ट में क्या लिखा, जो भी गणित इस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है उसमें व्यक्ति का पुरुषार्थ ही है। व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से अपने सारी कुंडली का जो फलादेश है उसको अपने अनुसार, अपने परिणामों के अनुसार परिवर्तित भी कर सकता है, परिवर्तित भी कर सकता है। पुरुषार्थ जागृत करो। शेर के जीवन में पुरुषार्थ जागृत किया, शेर की पर्याय में चारों कौन सा तत्व ज्ञान प्राप्त करा था, लेकिन जाति स्मरण के द्वारा पश्चाताप की भावना हुई, और जो दिव्य ध्वनि में सुना था आदिनाथ भगवान से, वो सारा का सारा माइंड में तत्व ज्ञान जागृत हो गया। शेर की पर्याय में नया तत्व ज्ञान जागृत नहीं हुआ कुछ, बहुत कुछ है, ये ऐसा नहीं बनेगा। हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। दर्पण ने जो पदार्थ, ये पदार्थ झलक रहा है, उसका निर्माता नहीं है दर्पण। इसी तरह केवल ज्ञानी भी हमारे भाग्य के निर्माता नहीं है, बनाने वाला भी नहीं है, बिगाड़ने वाले भी नहीं है, सुधारने वाले। कर्तृत्व माने कर्ता धर्ता तो हम स्वयं हैं, पर वो सभी द्रव्य, सभी गुण और सभी पर्यायों को जानते हैं, निर्माता नहीं है। बात ये झलक रहा है। इसलिए कभी भूल करके मौसम, नेमिचंद पाटनी जो जयपुर का था, सोनगढ़ आमनाय का ही था, और सोनगढ़ आमनाय का प्रवर्तक कौन है वो? नहीं भाई, कांजी स्वामी। कांजी स्वामी को गुरु मानता था और बड़ा तत्वज्ञानी था, लेकिन मैंने उसकी प्रवचन सार की 60 कैसेट सुनी। वो बता रहा है, अरे जो ये सोचता है कि केवली के ज्ञान में जो झलका वही होगा, वो तो या तो अभव्य है या दूरान दुर्भव्य है, या दूरान दूर। वो खुद बता रहा है, देखो, अरे मेरे पुरुषार्थ के अनुसार ही हम अपने भविष्य का निर्माता होते हैं। जीव कांड, कर्म कांड, भविष्य संग्रह, क्या बता रहा है? पुण्य पाप, हम पुण्य करेंगे तो देवायु का बंध होगा, शुभोपयोग की भूमिका उच्च गति में ले आती है। खुद बता रहा, जैन सिद्धांति तो बता रहा है शुभोपयोग से का फल ये, अशुभोपयोग का फल ये, और शुभोपयोग अशुभोपयोग हम कर रहे हैं, क्यों? केवली करके हम बता रहे हैं। केवली करें कुछ कार्य और उसका फल हम पाए क्या? नहीं, वो अपने
द्रव्य के कर्ता धर्ता हैं, हमारे द्रव्य के निर्माता भी नहीं, कर्ता धर्ता भी नहीं। सोचो ही मत कि केवली के ज्ञान में झलका वही होगा। ऐसी सोच मन में आई आपके, इसका मतलब आप सम्यक दृष्टि नहीं हो, आप सम्यक दृष्टि नहीं हो। और क्या हो फिर, या तो दूरांदूर भव्य हो या अभव्य हो। तो तुम्हारे माइंड में ये पॉइंट आया, क्रमबद्ध पर्याय नहीं होती है, क्रमवर्ती पर्याय होती है, क्रमबद्ध पर्याय नहीं है। केवली के ज्ञान में क्रम झलका, पर मैं उनके ज्ञान की अपेक्षा ज्ञेय हूँ। वो 6 द्रव्य में से किसी भी द्रव्य के, स्वद्रव्य को छोड़कर किसी के भी कर्ता धर्ता नहीं है। धर्म द्रव्य को उत्पन्न करने वाले नहीं है। धर्म द्रव्य ज्ञेय बन रहा है, अधर्म द्रव्य ज्ञेय बन रहा है, काल द्रव्य ज्ञेय बन रहा है। इसी प्रकार हम भी ज्ञेय बन रहे हैं, हमारे कर्ता धर्ता कहाँ से हो जाएंगे? क्या केवली ने धर्म द्रव्य को जन्म दिया क्या? उस केवली ने अधर्म द्रव्य काल द्रव्य को जन्म दिया क्या? मेरे द्रव्य के जन्म देने वाले हैं क्या? द्रव्य अनादि अनिधन होता है। पर्याय भी जिसमें वैभाविक परिणमन है, उस वैभाविक परिणमन के कर्ता धर्ता भी हम हैं। उस वैभाविक परिणमन को कराने वाले केवली ने प्रेरणा नहीं दिखी, अब तुम पाप करना, अब इस समय तुम पुण्य करना, वो प्रेरणा दे रहे हैं क्या हमें? फिर कैसे हमारे भाग विधाता हो जाएंगे? ज्ञाता हैं, ज्ञाता दृष्टा हैं, निर्माता तो हम स्वयं हैं। ये अब सगुन की बात आ गई ना, इसलिए इतनी चर्चा कर ली मैंने। ये कुछ भी नहीं होगा, गुरु भी मेरे भाग के निर्माता नहीं, और तो छोड़ दो, वो बाह्य निमित्त बन रहे हैं। व्यवहारने की भूमिका में उनका समर्थ निमित्त मुझे मिला उपादान को जागृत करने में, पर बाह्य निमित्त है, अंतरंग निमित्त तो स्वयं के उपादान को। अगर सामने गुरु बैठे हैं और खूब पढ़ा रहे लिखा रहे, लेकिन वो वैसा इसका क्षोभसम ही नहीं है, या क्षोभसम भी है तो मस्तिष्क चंचल है, ये तो व्यसनी है, व्यसनों में लगा रहता है, कान पवित्र कर रहा है, आ रहा है मंदिर जा रहा है, लेकिन उसका उपादान जागृत नहीं है। उपादान जागृत नहीं, निमित्त क्या करेगा? पत्थर की भूमि पर जल बरसा, जल तो मृदु था, अच्छा था, लेकिन पत्थर बरसा। अनंतान बंदी कैसा है, यदि तीव्र है तो कुछ नहीं होगा, अंत कूड़ा कौड़ी सागतमान सभी कर्मों को कर ले, तब उसके अंदर पात्रता आएगी और देशना लब्धि उसका कुछ लाभ, उसको लाभ पहुंचा पाएगी, नहीं तो देशना लब्धि कोई लाभ पहुंचा नहीं पाएगी। लब्धि मैंने समसन प्राप्त करने की सन्मुखता, सन्मुख। हाँ, टाइम पढ़े हो, एक और पढ़ सकते हैं। काल व्यवधान होने पर भी कार्य कारण भाव मानने के खंडन में हेतु। अब आचार्य बता रहा है, तद व्यापाराश्रितम ही तद भाव भावित्वम, व्यापाराश्रितम ही तद भाव भावित्वम। कार्य कारण भाव का होना कारण के व्यापार की अपेक्षा रखता है। कारण के सद्भाव में कार्य का होना कारण के व्यापार के अधीन है। यहाँ व्यापार से क्या लेंगे? प्रवृत्ति, परिणमन। अग्नि की ही तो पर्याय बनी धूम, अग्नि का कार्य हुआ धूम। कौन सी अग्नि? गीली लकड़ी थी, ठीक से उस अग्नि लकड़ी को पूरा पकड़ा नहीं, आज जली सी लकड़ी है, धुआं निकल रहा है, तो धुआं हुआ कारण। उस कारण को देखकर अग्नि का ज्ञान हुआ। अविनाभाव संबंध है ना, उसके अधीन है व्यापार। अगर अधीन नहीं मानेंगे तो फिर तो अग्नि के बिना भी धुआं होने लग जाएगा। अधीन का मतलब होने पर होना, अन्वय व्यतिरेक कर लो, ठीक है ना। सद्भाव, उसके कारण के सद्भाव में, मान लो धूम के सद्भाव में है। अब धूम कौन सा कार्य, कौन सा हेतु था? कार्य हेतु था। उस कार्य हेतु के द्वारा हमने जाना कि पर्वत पर अग्नि है। अब क्या बता रहे हैं? परंतु जब मरण है ही नहीं, तब उसका अरिष्ट होने में व्यापार ही क्या होगा, जिससे कि कार्य कारण भाव माना जाए। स्वप्न का, अपसगुन का मरण के साथ अविनाभाव संबंध नहीं है, अन्वय व्यतिरेक नहीं है। यहाँ आचार्य बता रहे हैं तद्भाव भावित्वम, होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। इस प्रकार का अन्वय व्यतिरेक किसके साथ? अपसगुन के साथ और मरण के साथ, स्वप्न के साथ और जागृत अवस्था में वो सब याद रहता भी, नहीं भी रहता। तो अन्वय व्यतिरेक है क्या? नहीं है ना। फिर क्या होगा ये बता रहे, तद्भाव भावित्व, होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। इस प्रकार का यदि है तो कार्य कारण भाव सिद्ध होगा
और नहीं तो नहीं बनेगा। अर्थात तुम्हारा जो कथन है कि पूर्वचर उत्तरचर को इसमें सम्मिलित कर लो, अब स्वभाव हेतु में कार्य कारण भाव को सम्मिलित कर लो, ये कुछ भी तुम्हारा कथन नहीं बन सकता। देखो, जब मरण है ही नहीं तब उसका अरिष्ट होने में व्यापार ही क्या होगा, जिससे कि कार्य कारण भाव मान लिया जाए। इसी प्रकार जागृत बोध, जागने के बाद उसका ज्ञान बुद्धि भी जागृत हुई। जागृत बोध जब नष्ट ही हो गया, याद ही नहीं रहा, तब उसका भी उद्बोध के प्रति क्या व्यापार होगा। वो उसके लिए क्या उपाय सोचेगा। स्वप्न भूल ही गया, अब अच्छा स्वप्न देखा कि बुरा देखा, बिल्कुल भूल ही गया। अब उसके लिए क्या व्यापार करेगा, उसके फलादेश के लिए कुछ पुरुषार्थ करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि कारण बिना कार्य नहीं होता है। जैसे कुंभकार होए तो कलश बन सकता है, नहीं होए तो कलश नहीं बन सकता। इस कथन से निर्णय हुआ कि पूर्वचर उत्तरचर स्वतंत्र ही हेतु मानना चाहिए। स्वतंत्र हेतु है, कुंभकार आदि बाह्य निमित्त हैं। मिट्टी जो है ना उपादान कारण बनेगा, और चाक आदि जो भी उसका साधन सामग्री है वो सब बाह्य निमित्त बनेंगे। और योग्य प्रक्रिया करनी पड़ेगी, योग्य साधन, योग पुरुषार्थ, योग प्रक्रिया, योग प्रोसेस सब होगा, तब हमारे आचार्य बोल रहे हैं अब कार्य कारण भाव बनेगा। अन्वय व्यतिरेक, हाँ तब बनेगा। तुम तो चाहे जिसको कार्य कारण भाव मान ले रहे हो, जिसको किसी को स्वभाव मान ले रहे हो। अरे यदि आम का स्वभाव तुमने खट्टाई मान लिया तो वही आम बागे मीठा कैसे हो जाता है? पक करके हो जाता है ना, पर्याय चेंज हो रही है ना। हमारे आचार्य तो स्वभाव, भाव का अर्थ भवनशीलता लेते हैं, परिणमनशीलता लेते हैं। जीव का स्वभाव है ज्ञान, गुण है। गुण देखो, गुण और स्वभाव में अंतर है। मैंने अभी जो उसको फिर से रिजेक्ट करती हूँ। गुण के साथ अविनाभाव संबंध है, स्वभाव संबंध है, पर्याय के साथ क्रम भाव नियम है। अब देखो, ज्ञान गुण है और मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ये ज्ञान की पर्याय हैं। अब पर्यायों के साथ तो क्रम भाव नियम बनेगा और गुण के साथ सहभाव नियम बनेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ज्ञान का सर्वथा अभाव हो जाए और जीव रह जाए। जीव के बिना ज्ञान का अस्तित्व बन ही नहीं सकता। जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ ज्ञान है, जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ जीव है। लेकिन पर्यायों के साथ क्या बनेगा? कोई 2 ज्ञान का धारी है, कोई 3 ज्ञान का धारी, कोई 4 ज्ञान का धारी, कोई अकेला केवल ही हो गया तो अकेला एक केवल ज्ञान का धारी है। क्यों? पर्यायों के साथ हम क्रमभाव बता रहे हैं। सारे अपेक्षाओं को लेना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञानावरण का क्षय हो गया तो केवल ज्ञान ही बनेगा। जिस समय मति ज्ञान रूप पर्याय कार्यान्वित है, मति ज्ञान अपना काम कर रही, उस समय श्रुत ज्ञान अपना काम नहीं करेगा। जिस समय श्रुत ज्ञान अपना काम कर रहा है उस समय अवधि ज्ञान अपना काम नहीं करेगा। जिस समय अवधि ज्ञान अपना काम कर रहा है उस समय मना परे ज्ञान काम नहीं करेगा। ये चारों जब छावसमिक ज्ञान का अभाव हुआ तब छायिक ज्ञान प्रकट हुआ। तो पर्याय में क्रम बन रहा है ना, और वो अपने अपने क्षेत्र के अनुसार कम बनेगा। ये भी नहीं कहेंगे कि मध्य ज्ञान शुद्ध ज्ञान के बाद अवधि ज्ञान होगा ही नहीं। अगर उसके सर्वघाती का उदय है, पुरुषार्थ किया ही नहीं, सर्वघाती का उदय है तो अवधि ज्ञान होगा ही नहीं। सर्वघाती का उदय होने पर वो शक्तियाँ प्रकट नहीं होती, उसका कार्य नहीं होता है। अब कल महाराज जी बता रहे थे कि सर्वघाती है, तो देखो क्या क्या उदाहरण दे रहे थे। मैं पूरा ठीक से नहीं सुना, मैं तो जाप कर रही थी। लेकिन सर्वघाती के अंदर भी देशघाती माना जाता है। उन्होंने कहा था कि अनंतान बंदी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान आवरण, तीनों ही सर्वघाती हैं। अब सर्वघाती तो हैं, ठीक है, मान रहे हैं हम। किसकी अपेक्षा सर्वघाती हैं? किसकी अपेक्षा सर्वघाती? अपेक्षा लगानी पड़ेगी। अप्रत्याख्यानावरण का उदय है तो देश संयम का घात कर रहा है। अप्रत्याख्यान का उदय रहते हुए देश संयम नहीं होगा, देश संयम का सर्वघात कर रहा है वो, लेकिन सम्यक्त का सर्वघात नहीं कर रहा है। अप्रत्याख्यान कषाय का उदय है तब क्या होगा? अप्रत्याख्यान वर्ण में जैसे कि कुछ देशघाती रूप अंश भी हैं, कुछ सर्वघाती अंश भी हैं। अब
चारित्र की अपेक्षा चर्चा करेंगे तो देश स्वयं का घात किया उसने। अब मान लो मेरे ज्ञानावरण कर्म का उदय है, पर ज्ञानावरण में तो क्या कहेंगे, ज्ञानावरण कभी तो चर्चा सर्वघाती के रूप में आती है, कभी देशघाती के रूप में आती है। एकेंद्रीय जीव है तो उसके स्पर्शन इंद्रियावरण के तो देशघाती का उदय है, क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय संबंधी जानकारी उसको हो रही है, लेकिन उसको रसना, घ्राण, चक्षु, स्रोत ये इंद्रियां मिली ही नहीं है, तो तत्संबंधी सर्वघाती का उदय। अब देशव्रती हो गया, मान लो कोई जीव प्रतिमाधारी है, अब सकल संयम की अपेक्षा माने उसको जब तक वो देशव्रती है, प्रत्याकरण कषाय का उदय है, तो प्रत्याकरण कषाय का उदय रहते हुए सकल संयमधारी नहीं हो सकता। तो सकल संयम का घातक हुआ प्रत्याकरण कषाय। प्रत्याख्यानावरण कषाय सकल संयम की अपेक्षा सर्वघाती है, अप्रत्याकरण कषाय देश संयम की अपेक्षा सर्वघाती है। और अनंतान बंदी का उदय है तो वो सम्यक दर्शन का भी घातक है। अपेक्षा घात करेंगे ना, किस अपेक्षा घातक है किस अपेक्षा घातक नहीं है, भी चर्चा करनी पड़ेगी ना। सर्वघाती में भी देशघाती अंश होता है। अब जब जिसके पास 100 रुपया 50 रुपया नहीं है, क्या है ना, जब ही तो बोलते हैं कि जिसके अनंतान बंदी का है बंद हो रहा है, तो वो उसने क्या अनंतान बंदी तो बंद रही है, और अप्रत्याख्यान बंद विच्युति हो गई क्या, प्रत्याख्यान बंद विच्युति हो गई क्या, संजन की बंद विच्युति हो गई क्या, सभी का बंद हो रहा है। जो अनंतान बंदी का बंद कर रहा है उसके साथ सभी की सभी बंद में शामिल हैं। उन्होंने अभेद रूप में चर्चा करी, जो भी उनकी, हम ये नहीं करें कि उनकी चर्चा क्या पर हम पूरा सुने भी नहीं था, इसलिए हम पूरा हल्का फुल्का कुछ सुनाई पड़ रहा था, वो विषय यहाँ पर आ गया। तो तद्भाव भावित्व मैंने होने पर होना, यदि प्रत्याकरण कषाय का उदय है तो निश्चित ये वो देश संयमी है। तद्भाव भावित्वम, जहाँ जहाँ प्रत्याकरण कुछ है वहाँ वहाँ देश संयम होता है, जहाँ जहाँ देश संयम है वहाँ वहाँ प्रत्याकरण कषाय का होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। भले ही सर्वघाती रहो तो रहो, वो अपने गुण स्थान आप उसका तो घातक नहीं होना ना, अगले वाली भूमिका का घातक बन रहा है। अब प्रत्याकरण कषाय का उदय है तो सकल संयम का घातक है। संजन कषाय का तीव्र उदय है तो वो 8वें 9वें 10वें आदि गुण स्थान में नहीं पहुंच सकता, वहां नहीं पहुंच सकता है। संजन कषाय के तीव्र उदय में 6ठा गुण स्थान ही बनेगा। संजन कषाय का जब मंद उदयगा तब वो 7वें गुण स्थान में पहुंचेगा। ध्यान अवस्था हो गई ना वहाँ, भले ही एक टच मात्र किया फिर आगे 6ठे में वापस। संजन कषाय का तीव्र उदय होते हुए 7वां गुण स्थान नहीं बनेगा, 8वां नहीं बनेगा, 9 आगे का कहाँ से बनेगा। अगर ऐसा रहता तो फिर 6ठे गुण स्थान तक ही प्रमाद क्यों बताते कि नियम है संजन के तीव्र उदय के साथ ही प्रमाद का अविनाभाव संबंध है, इसलिए पहले गुण स्थान से लेकर 6ठे गुण स्थान तक ही प्रमाद है। कषाय तो आगे भी है। कषाय भार गौरवाद अलसता प्रमाद लिखा ना, गौरवाद माने तीव्रता होनी चाहिए। चलो टाइम हो गया। जब परम पूजा प्रथम करनी हरिका रत्न श्री स्वामी जमती माता जी की जय जय जय।